मैं डॉक्टर उत्तम सिंह चौहान हूँ, संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल। हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो हिंदी माध्यम में या भाषा में जो पुस्तकों की रचना होती है, और भाषा एक ऐसा माध्यम है सीधी चेतना से संबंध रखता है, और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी मध्य प्रदेश की जो चेतना से संबंधित भाषा है और हिंदी है, उसमें उच्च गुणवत्ता और उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करके, संदर्भ ग्रंथों का निर्माण करके निरंतर प्रगतिशील है। हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण चैलेंज जो NEP 2020 या नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद में आया था कि एक निश्चित समय सीमा में अध्यादेश 14(1) और 14(2) के अनुसार, उसी पाठ्य चर्चा अनुसार पुस्तकों का निर्माण करके और समय अवधि में छात्रों तक उपलब्ध कराना था। वह कार्य विगत 4 वर्षों से निरंतर अथक प्रयास से ये हिंदी अकादमी ने विभिन्न हमारे सारस्वत विद्वानों की सहायता से पूर्ण किया है और निरंतर करते जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज जो है हमारा 56वां स्थापना दिवस है, और उसमें हमने जो चिन्हित सारस्वत अतिथि हैं उनका हम सम्मान भी करेंगे और ये आयोजन करेंगे, और अन्य जो, क्योंकि जो ये दिवस होता है ये अब आगे के संकल्प क्या है उसको स्मरण करना है, और पुरानी उपलब्धियां और जिन्होंने सहायता की है उनका सम्मान करना है, यही है बस। चौहान साहब, मैं जानना चाहता हूं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो प्रकाशन है अपने आप में बहुत ही विशेष होते हैं, बहुत ही अनूठे होते हैं और उपयोगी भी होते हैं। तो इनका जब हम प्रकाशन करते हैं तो कौन सी बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है ताकि विद्यार्थियों तक जो हम विषय वस्तु पहुंचा रहे हैं वो उनके लिए उपयोगी हो और उन्हें एक बेहतर भविष्य के निर्माण में सहायक भी बने? देखिए, विद्यार्थियों की दृष्टि से सबसे पहले हम उच्च शिक्षा विभाग से जो हमको पाठ्यक्रम प्राप्त होता है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम जो हमारे लेखक मनोनयन समिति के संयोजक हैं उनको निवेदन करते हैं, वो हमको लेखकों की सूची भेजते हैं। उन लेखकों से उनकी रुचि का विषय जान करके और उनको फिर अलॉटमेंट किया जाता है। वो जब उस पर रचना कर देते हैं, पांडुलिपि हमको भेजते हैं। उस पांडुलिपि को हम फिर पुनः जो संयोजक के माध्यम से जो विषय विशेषज्ञ है उसके पास भेजते हैं। विषय विशेषज्ञ उसमें जो भी सुधार और जो भी अपेक्षित सुधार करके भेजता है, उसको हम पुनः लेखक के पास भेज करके और उस स्तर तक लाते हैं। उसके बाद अकादमी की मुद्रण शाखा में जाता है। मुद्रण में फिर उसकी पांडुलिपि का जो है वो प्रूफ रीडिंग होता है, 2 बार प्रूफ रीडिंग करवा करके और हम इस प्रकाशन के स्तर तक लाते हैं। इस तरीके से एक अधिकतम जो है उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए उसमें लेटेस्ट पाठ्यक्रम क्या है और क्या क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरीके से विद्यार्थी अधिक सीख सकता है, उसका ध्यान रखा जाता है। एक सवाल मेरे मन में यह आ रहा है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के विविध प्रकाशन होते हैं, अधिकतर स्नातक स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए तो होते ही हैं। इससे हटकर भी कुछ कार्यक्रम या फिर कुछ प्रकाशन करता है? बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी और उसके पहले भी ये एक अनूठा प्रयास भी कह लें विगत 2-3 साल से कि प्रतियोगिता परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम प्रकाशन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन हुए हैं। फिर कुछ ऐसे प्रकाशन जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि वो नर्मदा नर्मदा पर साहित्य है, अंबेडकर पर साहित्य है, यहाँ की जो है जनजातियों पर साहित्य है। उस तरह की पुस्तकें भी हमारे अगर वो जो है एक्सपर्ट कमेटी उसको अप्रूव कर देती थी तो उनका भी प्रकाशन करते हैं। उसके साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित संदर्भ ग्रंथ और भारतीय ज्ञान परंपरा को किस तरीके से समझा जाए उस पर भी हम पुस्तकों की रचना करते हैं। और पाठ्यक्रम अनुसार तो UG और PG की इसकी पुस्तकों का निर्माण होता ही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता आपकी इस बातचीत को सुन रहे हैं वो ज़रूर उससे लाभान्वित होंगे। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट बैठे हुए हिंदी ग्रंथ अकादमी से, मैं जानना चाहूँगा आपका परिचय। मैं रामविश्वास कुशवाहा, सहायक संचालक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। कुशवाहा जी, 56 सालों की यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं और आप किस तरह से ये देख रहे हैं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के प्रकाशनों ने एक अलग जगह बनाई है और विद्यार्थियों को हमेशा इसकी प्रतीक्षा होती है? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी में 1986 से कार्यरत हूँ। और जैसा आपने कहा कि हिंदी ग्रंथ अकादमी किस तरह से प्रकाशन का काम करती है, तो जैसे हमारे संयुक्त संचालक महोदय ने बताया कि अन्य प्रकाशनों की तुलना में अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है।
सबसे पहले अकादमी हिंदी ग्रंथ अकादमी ये पहल करती है कि उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से जो विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में प्राध्यापक जिस विषय का पढ़ा रहा है वही पुस्तक लिखे। तो लेखक का चयन बड़ी मतलब कठिनाई है हमारे सामने, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से उन्हीं प्रोफेसरों का चयन होता है जो विषय के विशेषज्ञ हैं, जो पिछले 15-20 सालों से 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा पुस्तक लेखन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पुस्तक लेखक के लिए लेखकों के चयन का जैसा सर ने भी बताया, 4 संकाय में एक विशेषज्ञ समिति है जो माननीय मंत्री जी द्वारा अनुमोदित है। उन विशेषज्ञों के द्वारा लेखकों को जितने भी प्रोफेसरों की सूची आती है वो सारी सूची में से जो ज़्यादा ज्ञान है, जिनके पहले भी अनुभवी हैं पुस्तकें हैं, उन्हीं लेखकों का चयन किया जाता है। फिर लेखन चयन के बाद उनको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को फिर विशेषज्ञ से परीक्षण करवाना, इसके बाद में प्रूफ रीडिंग कराना, फिर प्रक्रिया प्रकाशन की है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने क्या बीच-बीच में फीडबैक लेने का भी कुछ आपने कार्यक्रम रखा है? या आप बच्चों की प्रतिक्रिया भी जानने का आप कुछ प्रयास करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये पुस्तकें कितनी उपयोगी हैं? निश्चित तौर पर हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें अन्य प्रकाशनों की तुलना में इसलिए भी बहुत उपयोगी हैं। एक तो ये शासन की प्रतिबद्धता है कि विद्यार्थियों को सस्ते दर पर पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। हिंदी ग्रंथ अकादमी के पुस्तक निर्माण की मूल प्रक्रिया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए। तो अकादमी सस्ती दरों पर विद्यार्थियों को समय पर पुस्तक उपलब्ध रहने का काम करती है। जहाँ तक पुस्तकों के मूल्यांकन का सवाल है, तो वही प्रोफेसर बच्चों को किताब पढ़ा रहे हैं जिन्होंने लिखी है या सीनियर है या उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं। बच्चों को पुस्तक कैसी लग रही है इसके संदर्भ में जैसा संयुक्त संचालक जी ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद इस तरह के 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं जो अकादमी के पुस्तकों के आधार पर बच्चों के प्रतियोगी परीक्षा हुई। वो परीक्षाएं पहले कॉलेज स्तर पर भी हुई, फिर उसमें जो चयनित बच्चे आए जिला स्तर पे हुआ, फिर संभाग स्तर में, प्रदेश स्तर पे हुई। एक योजना उच्च शिक्षा विभाग की और है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को बच्चों ने अभी तक कितना समझा है उसकी भी निबंध प्रतियोगिता होने वाली है। संभवतः सितंबर-अक्टूबर में हो जाएगी। ये उच्च शिक्षा विभाग माननीय मंत्री जी या संचालक जी तय करेंगे। तो निश्चित तौर पर बच्चे उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी अकादमी के जो संदर्भ पुस्तकें हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित भी, भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित भी और उनके कोर्स की किताब भी, उनका अध्ययन है बारीकी से बच्चे करते हैं ताकि वो प्रतियोगी परीक्षा में वो अपने चयन की संभावना तलाश सके। मतलब बहुत उपयोगिता है इन किताबों की। और आपसे जो चर्चा हमारी हो रही है उसको यदि श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं अपने आप में क्यों विशेष हो जाती हैं। और आज मैं बात करना सर, प्रतियोगी परीक्षा की बात आई है। प्रतियोगी परीक्षा में ज्ञान संपदा की पुस्तक है, मध्य प्रदेश भौगोलिक अध्ययन है, समाज मनोविज्ञान है, लोक प्रशासन है। ये ऐसी पुस्तकें हैं जो पीएससी के बच्चों के लिए बहुत बच्चे खोजते हुए आते हैं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें कहाँ मिलेंगी। यद्यपि ये प्रक्रिया है कि सारे कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अकादमी की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कुशवाहा जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया जी उपस्थित हैं। आपको सरस्वत सम्मान से विभूषित किया जाएगा और निश्चित रूप से ये भी हमारे लिए बहुत उपलब्धि वाली बात है। डहरिया साहब, आपको कैसा लग रहा है 56 सालों की यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं स्थापना दिवस पर? ये ग्रंथ अकादमी का 55 साल पूरा हुआ है, 56 साल में प्रवेश कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार हिंदी के क्षेत्र में अकादमी काम कर रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू हुई है हम देखते हैं लगभग 5 साल हो गए। ग्रंथ अकादमी में जो प्रकाशन के क्षेत्र में या जो पुस्तकों की जो लेखन है उसकी गुणवत्ता को लेकर के विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि न्यायालय में भी जब किसी चीज़ का कोई मामला आता है सामने तो ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को संदर्भित किया जाता है। तो हमारे जो लेखक हैं उसको गुणवत्ता का ध्यान भी रखते हैं विशेष तौर पे। और सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण जो संदर्भ ग्रंथों की हो रही है इस बार, स्नातक स्नातकोत्तर की पुस्तकों का लेखन तो हो ही रहा है, साथ में संदर्भ पुस्तकों जैसे अभी हमारे उप संचालक और हमारे संयुक्त संचालक जी ने बताया भी है। तो पीएससी के अलावा 21 विषयों की जो संदर्भ पुस्तकों का लेखन हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको लेकर के इन विषयों के बहुत विद्वान जो प्रोफेसर हैं या शिक्षाविद हैं वो पूरे भारतवर्ष के हैं, वो इन पुस्तकों का लेखन कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 1-2 महीने में परिणाम सामने आएगा और ये एक धरोहर के रूप में हम देखते हैं इन पुस्तकों का। तो बहुत बड़ी आपको सारस्वत सम्मान से विभूषित किया जा रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है?
अब सम्मान तो सम्मान होता है, हम तो ग्रंथ अकादमी के जो है आभारी हैं। हमें सम्मान से इतर होकर हम काम करते हैं, लगातार जो काम दिया जाता है और उसमें खुशी भी होती है। हिंदी के क्षेत्र में काम करने के लिए, जैसे हम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में भी थे तो हिंदी के क्षेत्र में काम किए, यहाँ भी जब से हम ग्रंथ अकादमी से जुड़े हैं, रचना पत्रिका से जुड़े हैं, तो लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमें भी खुशी होती है उससे, और सम्मान मिलता है तो वो और दुगनी खुशी हो जाती है, काम करने की जो प्रेरणा है और मिलती है। तो हम तो ग्रंथ अकादमी का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे जो संचालक है माननीय अशोक कड़ेल जी, ऐसे हमारे सभी लेखकों का, हम लोगों को हितों का ध्यान रखते हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो इस बातचीत के माध्यम से चौहान साहब आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं से क्या संदेश रहेगा कि 56 सालों की जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की यात्रा है वो खास है, और आप बाकी आह्वान क्या करना चाहते हैं? बस यही है कि देखिए, भाषा चेतना से जुड़ी हुई है और चेतना जो हमारी मातृभाषा में जो पुस्तकें हैं उससे समझ में आती है और हम अधिक समझ सकते हैं। तो कोई भी विषय है उसको हम समझने के लिए अपनी मातृभाषा, जो भी मातृभाषा हो, उसमें अगर कोई ग्रंथ हो और उसको पढ़कर समझा जाए। देखिए, मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, लेकिन आप मुझे इंस्ट्रक्शन हिंदी में दीजिए और मैं लिखूंगा अंग्रेजी में। ये यहाँ के ज़्यादातर अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के बच्चों की ये स्थिति है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे समझ में क्या चीज़ आ रही है, जो हम रोज़मर्रा बोलते हैं, जो हमारी चेतना से जुड़ी हुई भाषा वो आ रही है। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी उसी चेतना में या उसी चेतना से जुड़ी हुई हमारी भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन या पाठ्य सामग्री का प्रकाशन, पुस्तकों में लिमिटेड ये नहीं है कि हम सिर्फ सिलेबस से जुड़ी हुई, हम संदर्भ ग्रंथ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं और उससे अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और इसी तरीके से प्रयास हिंदी ग्रंथ अकादमी का चलता रहेगा। मेरी सभी पाठकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आह्वान करता हूं कि इन पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग करें तो हमारा प्रयास भी सार्थक होगा। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की हिंदी ग्रंथ अकादमी के 56वें स्थापना दिवस पर चौहान साहब, कुशवाहा जी और डेहरिया जी, आपने इतनी चर्चा की, हमसे अपने विचार साझा किए, उसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठकों को आमंत्रण है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें जरूर देखें, पढ़ें।